पहला का नाम पड़ा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका सब हमरा से बना रहेगा। कोशिका कितने प्रकार का? दो। पहला का नाम बताओ, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा का नाम है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जंतु कोशिका को हो वो जंतु कोशिका, सॉरी यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला का नाम है जंतु यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा का नाम है पादप यूकैरियोटिक कोशिका। और सीधा हो गया कि एक हो गया जो आपका आ गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो बता वैसी कोशिका, वैसा कोशिका जिसमें वास्तविक रूप से केंद्रक उपस्थित ना हो, वैसा कोशिका जिसमें वास्तविक रूप से केंद्रक उपस्थित ना हो उसे क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और वैसा कोशिका जिसमें वास्तविक रूप से केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। पहला बात बताओ, जिसमें केंद्रक वास्तविक रूप से नहीं पाया जाता उसे कौन कोशिका? कौन कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें वास्तविक रूप से केंद्रक और केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उसे कौन कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। बताओ यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला का नाम जंतु यूकैरियोटिक कोशिका और दूसरा का नाम पादप यूकैरियोटिक कोशिका। पहला का नाम, दूसरा का नाम पादप। पहला का नाम जंतु, दूसरा का नाम पादप। अब पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। वैसा यूकैरियोटिक कोशिका जो पेड़ पौधा में पाया जाता है, वैसा यूकैरियोटिक कोशिका जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा में पाया जाता है उसे हम पादप यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और वैसा कोशिका जो सिर्फ जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में वास्तविक रूप से पाया जाता है हम उसे कहेंगे जंतु यूकैरियोटिक कोशिका। जंतु यूकैरियोटिक कोशिका का ही आप चित्र यहाँ देख रहे हो जो बना करके हम पहले से बना दिए थे लोगों, है ना। जंतु यूकैरियोटिक कोशिका का जो फिगर आपने देखा है, ये जंतु यूकैरियोटिक कोशिका जो है जिसमें वास्तविक केंद्रक भी उपस्थित है, वास्तविक केंद्रिका भी उपस्थित है, मतलब केंद्रक भी उपस्थित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होती है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी उपस्थित होती है, लाइसोसोम भी उपस्थित होता है, क्रोमैटिन जालिका उपस्थित होती है, राइबोसोम उपस्थित होता है, समझ गए, डीएनए आरएनए उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली के केंद्रक भित्ति पाया जाता है, केंद्रक छिद्र पाई जाती है, अर्थात कोशिका द्रव भी पाया जाता है, इसमें गुणसूत्र भी पाई जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें को वहां पर लिखना एक चित्र नहीं रह जाएगा, बीच बीच आ जाएगा। अब ये कहिए कि सब इसमें से सदैव गोल्जी का है तो गोल्जी का के अलग निकाल के फिर इसका चित्र बनाएंगे। फिर इसका खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी किया था। कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले गोल्जी का खोज किया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज बेंडा ने किया और केंद्रक का खोज सबसे पहले केंद्रक का खोज जानते हो कौन किया था? सबसे पहले केंद्रक का खोज ल्यूवेनहॉक साल्मन ने किया था। ल्यूवेनहॉक साल्मन ने 1700 ईस्वी में देखा था। कौन देखा था? 1700 ईस्वी सबसे पहले यही देखा था ल्यूवेनहॉक साल्मन ने। बहुत इंटरनली बात मैंने आपको बताया। ल्यूवेनहॉक साल्मन एगो एंटीना वान ल्यूवेनहॉक, एगो बात कुछ का नाम है एंटीना वान ल्यूवेनहॉक, जो केंद्रक का खोज किया था कब? केंद्रक का खोज करके हां, केंद्रक का खोज करके एंटीना वान ल्यूवेनहॉक ने था। एगो आपका रॉबर्ट हुक था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का जब खोज किया था उस समय क्या था? 1831 ना, 1831 ईस्वी की बात है जिस समय रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। लेकिन 1831 ईस्वी से पहले ही ल्यूवेनहॉक साल्मन ने 1700 ईस्वी में सबसे पहले केंद्रक को देखा था, अध्ययन करके छोड़ दिया था, अध्ययन नहीं किया। और जब अध्ययन नहीं किया तो उसका नाम नहीं छपा।